कितने क्वेश्चंस हो सर गए? डाउट है। हाँ, डाउट तो करेंगे अभी सॉल्व, बिल्कुल आपकी तरफ से हो जाने चाहिए पूरे, बाकी डाउट तो अभी लेंगे। चलो, कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है? फोर्थ, एक फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और और ट्वेल्थ। 12? 12 ट्वेल्थ कौन सा है? ओके। और 12, 13। फिर 12 के जैसा तो एक और है, फिर वो भी नहीं हुआ होगा ना? नहीं सर, 12, वो तो हो गया। 12 के जैसा एक और था प्रेयर। ना? सेवेंथ वाला सर। ये 7th वाला। तो 7th हो गया, 12th नहीं, वो सिमिलर नहीं है? सिमिलर आई थिंक, है ना? आ ही नहीं रहा था आंसर सर। ओके, ठीक है। चलिए, और किसी की कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? जी सर। सो 3 क्वेश्चन अपन सिक्स। ने मार्क कर दिए अभी तक जो नो सर। डिफरेंट है थोड़े से। चलो, ओके। तो पहले अपन करते हैं अपना इफेक्टिव रेट, उसके बाद इस एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं, और जो क्वेश्चन नहीं हुए हैं वो भी करेंगे। तो पहले अपन शुरू करेंगे अपना इफेक्टिव रेट वाला कॉन्सेप्ट। अब कई बार अपन क्या करते हैं, बैंक्स के अंदर जब जाते हैं, तो बैंक्स के अंदर जो अपन को मिलता है पैम्फलेट, कई बार उसके ऊपर रेट थोड़ी ज्यादा मिलती है। और जब अपन फॉर्म भरते हैं, एफडी करवाते हैं, वहां पर रेट थोड़ी कम लिखी मिलती है। ऐसा क्यों होता है? या फिर कभी भी हम पैम्फलेट देखते हैं, उसके ऊपर एक स्टार लगा होता है कि अगर रेट लिखी है आपको 7% की, सारी बैंक्स मान लो 6% दे रही है, अपन को पता है, लेकिन कोई बैंक 7 दे रही है, तो उसके ऊपर आगे स्टार लगा दिया उसने। और फिर नीचे स्टार के आगे क्या लिखते हैं? इफेक्टिव रेट, कि वो इफेक्टिव रेट है। इफेक्टिव का मतलब हो सकता है कि वहां पे क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, तो वो इफेक्ट होते 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 7 पे पहुंच जाए, या अपने हाफ ईयरली है जिसका इफेक्ट होके वो 7 के ऊपर आ रहा है। तो इफेक्टिव रेट आखिर होती क्या है और कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको समझते हैं इसके एग्जाम्पल से। तो सबसे पहले अपन एक अमाउंट लिया, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट, दैट इज रुपीज 10,000, और 1 साल के लिए हम उसको इन्वेस्ट करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 6% पर एनम, लेकिन कंपाउंडिंग कैसे हो रही है? सेमी एनुअली, आफ्टर 6 मंथ, 6 6 महीने से कंपाउंडिंग हो रही है। नाउ, इफेक्टिव रेट जो है वो कितनी आनी चाहिए? 6 से ज्यादा आएगी या 6 से कम आएगी? 6 से ज्यादा आएगी या 6 से कम आएगी, क्या लगता है? ज्यादा आएगी। ज्यादा आएगी। तो जब भी हम कंपाउंडिंग करते हैं, तो एक होती है नॉर्मल रेट, जैसे कि वो 6% दे रखी है, और दूसरी होगी अपनी इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट। तो अगर अगर अपना यहाँ पे चीज ईयरली है, अगर अपन कंपाउंडिंग ईयरली की बात करते हैं, तो नॉर्मल रेट और इफेक्टिव रेट दोनों सेम रहेगी, इक्वल रहेगी। लेकिन अगर अपन ईयरली के अलावा सेमी एनुअली करते हैं, क्वार्टरली करते हैं, मंथली करते हैं, तो हमेशा इफेक्टिव रेट की वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा आएगी, और नॉर्मल रेट उससे कम रहेगी। तो इसका एग्जाम्पल अपन कैसे लेते हैं कि 10,000 अपन ने इन्वेस्ट किया, और 6 मंथ्स के बाद कंपाउंडिंग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, तो पहले 6 महीने का इंटरेस्ट आया 300, फिर 10,000 प्रिंसिपल प्लस 300 का इंटरेस्ट, ये बन गया हमारा वापस इन्वेस्टमेंट। इसके ऊपर निकाला हमने 6%, दैट इज 309। तो ये हमने क्यों निकाला? ताकि हमें पता लग सके कि पूरे साल भर का इंटरेस्ट कितना बना। तो पहले 300 और फिर 309, टोटल इंटरेस्ट बन गया 609। तो 10,000 रुपए हमने लगाए थे, और उसके ऊपर हमारा जो इंटरेस्ट आया है वो कितना है? 609। तो कितना परसेंट ये हो जाएगा? तो यहां से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट बिकम 6.09%। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो क्या शो हो रही थी? 6%, लेकिन क्योंकि वो कंपाउंडिंग कैसा था? सेमी एनुअली था, तो इफेक्टिव रेट हमारे लिए क्या पड़ी? 6.09%, यानी कि इतना फायदा हमें ज्यादा मिल गया। तो अगर इस इफेक्टिव रेट को हम डायरेक्टली यूज कर लें 10,000 के ऊपर, तो फिर हम सीधा निकाल पाएंगे कितना? 609 का इंटरेस्ट। तो सीधा हमारे पास आ जाएगा 609 का इंटरेस्ट मिलेगा पूरे 1 साल भर में। अब पॉइंट ये आता है, इसको कैलकुलेट करें कैसे? एक तरीका तो है कि हम बार बार सिंपल इंटरेस्ट लगाते रहें, लेकिन वो तरीका लेंदी होता है। तो बेस्ट वे हमारा क्या होता है? बेस्ट वे हमारा है टू फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट।
इफेक्टिव के लिए हमने लिखा ई, फिर हम लिखेंगे 1 प्लस आई। आई का मतलब क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट वो भी हम कैसे लेते हैं? डेसिमल के अंदर लेते हैं। और उसकी पावर में क्या लगता है? एन। एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ, कन्वर्जन ईयर्स। यस, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड। नंबर ऑफ ईयर्स नहीं कहेंगे, क्योंकि ईयर्स अगर बोल दिया तो फिर वहां गलती हो जाएगी। अगर कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है, क्वार्टरली है, तो वो गलत हो जाएगा। तो एन का मतलब है अपना कंपाउंडिंग कैसी हो गई? एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड। अब इसमें से लास्ट में वापस क्या कर देंगे? -1। तो ये हमारा फॉर्मूला है फॉर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या फॉर्मूला लगाना है? 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ n एंड देन -1। इससे आएगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे अभी जो ऊपर अपना सिनेरियो था, वही फिगर्स यहाँ पे हम यूज लेते हैं। तो ऊपर फिगर्स था 6% पर एनम थी रेट, एंड कंपाउंडिंग था सेमी एनुअली। ठीक है, तो ये बताओ सबसे पहले आई में कितना लिखे हम? 0.06। 0.06, 03 06। या 06? 03। क्वार्टरली 03 क्या है? ध्यान रखना है, क्योंकि 03। आई हमारे पास है, तो ये जो 6% है तो पूरे एक साल का है। हम बात कर रहे हैं सेमी एनुअली, तो डिवाइडेड बाय कन्वर्जन पीरियड, तो कितना आ जाएगा? आई 3%। तो 3% मतलब 0.03 लिखना पड़ेगा। और पावर में लगा देंगे 2, क्योंकि 2 हमारे पास कन्वर्जन पीरियड है। 1 ईयर मतलब 2 कन्वर्जन पीरियड, एंड देन -1। अब इसको कैलकुलेटर पे करके देखो। 1.03 का निकालना है पहले स्क्वायर, फिर करना है -1। 0.0609। यस, ये आ गया 0.0609। अगर परसेंटेज में करना है तो इंटू 100 लगा देंगे, तो आएगा 6.09%। तो ये बन गया हमारा इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला। So this is the effective rate. चलिए एक और को एग्जाम्पल लेते हैं ऐसा। आपको रेट इस बार दे रखी है 10% एंड क्वार्टरली कंपाउंडिंग है। क्वार्टरली कंपाउंडिंग फाइंड करना है इफेक्टिव रेट। 10.38%। 10.38%। 10.38%। ओके, एक आंसर आ चुका है 10.38%। हाँ सर, बाकी चलिए सबके आएगा क्वेश्चन करें। 10.38%। आ गया सबके? तो पहले हमने क्या यस किया? सर। 1 प्लस कितना करेंगे? 0.025। यस, 0.025। और पावर में कितना लगा देंगे? पावर में कितना लगाएंगे? 4। क्वार्टरली है इसलिए 4। तो ये करने से कितना आया? 1.1038, फिर -1, तो 0.1038 परसेंटेज में किया तो ये आ गया 10.38%। 10.38%। तो इस तरह से हम इफेक्टिव रेट को कैलकुलेट करेंगे। तो बैंक्स कई बार रेट ज्यादा दिखाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए इफेक्टिव रेट का यूज करते हैं अपने एडवर्टीजमेंट के अंदर। अब इसी टाइप से अपना क्वेश्चन नंबर 22 है। ₹5,000 is invested in a term deposit scheme that fetches interest 6% per annum compounded quarterly. इस बार अमाउंट भी दे रखा है कि हम 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, रेट 6% है और क्वार्टरली कंपाउंडिंग है। व्हाट विल बी इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर? एक साल के बाद इंटरेस्ट कितना मिलेगा, एक तो ये बताना है, और दूसरा बताना है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके,
तो कैसे निकालेंगे? तो क्योंकि क्वेश्चन है बोला हो है गया क्वार्टरली सर। कंपाउंडिंग, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने कल पढ़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो P इंटू 1 प्लस I टू द पावर ऑफ n माइनस 1। फिर क्या करते हैं, प्रिंसिपल पुट कर देते हैं। प्रिंसिपल हमारा 5000 है, फिर 1 प्लस कितना करेंगे? तो 306 रुपये 81 पैसा 6। क्वार्टरली है तो 6 डिवाइड बाय 4 कर देंगे, तो 0.015 और पावर में आ जाएगा कितना 4 और फिर -1। अब करके देखो कितना आएगा, 5000 इंटू 6136। तो यह है 0.06136। ओके, ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5000 से। 306.817। यस, 306.815 या 0.82, ये आ गया अपना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अगर क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द इफेक्टिव रेट, तो वो कैसे निकालेंगे? सर 6.13%। यस, क्योंकि आपने जो ये प्रोसेस किया है ना, इस प्रोसेस के अंदर आप इंटरेस्ट पहले ही निकाल चुके हो। ये देखो, ये तो हमने लिखा है 0.06136, तो ये ऑलरेडी आपकी रेट ही आई है। तो यहाँ से आ गया 6.13%। और ये रेट क्यों आती है? अगर आप फॉर्मूले में देखेंगे तो P इंटू अपन ने जो किया है ना, ये क्या है, इफेक्टिव रेट का ही तो फॉर्मूला है एक तरह से। हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल को इफेक्टिव रेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो सीधा क्या आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसलिए हमने सीधा वो इफेक्टिव रेट को देखा और वो आपकी रेट आ गई 6.13%। तो जैसे यहाँ पर बुक ने तो वापस पूरा सॉल्व किया है, अपन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा आंसर पहले ही आ चुका है। ओके, चलो ये कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया। अब नेक्स्ट में 23 क्या कह रहा है देखते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ अमाउंट इज 20,000 डिपॉजिटेड इन अ बैंक फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बस फर्क कितना है, यहाँ पर सेमी एनुअली है। हो जाएगा ये भी? यस सर। सेम वैसे ही करना है आपको। यस सर। यस, इंटरेस्ट इक्वल टू 20,000 और फिर इनटू 8% है तो 1 प्लस 8 का हाफ और इसकी पावर में आ गया 2 फिर -1। चलिए ये भी हो गया अपना। ये आ गई रेट हमारी 8.16% और इंटरेस्ट का फिगर निकालना है तो आ गया 1632। दिस इज द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके सर। चलिए अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। उससे पहले और कुछ बचा है क्या? यस, ये भी, हाँ, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। इसमें आपको डिसाइड करना है, जज करना है कौन सा ऑप्शन बेटर है। अगर हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि 3% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली में इन्वेस्ट करना है। दूसरा ऑप्शन है 3.2% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट है। तो कौन सा ऑप्शन बेटर है, हमें किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? और एक आगे वैल्यू भी आपको गिवन है, given that 1 point this power 12 equal to this। सर सिंपल वाली ही है बेटर। सिंपल वाला बेटर है। 3.04 आ रहा है। यस, अब देखो यहाँ पर जो आंसर है ना वो क्वेश्चन ने खुद ने दे दिया। तो कई बार ऐसा हो जाता है हमारे साथ कि क्वेश्चन खुद क्या कह रहा है कि ये पावर निकाल के दे दी 1 पॉइंट हमारे पास आ गया 0304। तो जब इनमें से -1 करते हैं तो 0.0304, इसका मतलब आ गया 3.04%। तो ये तो किसके लिए आया है? कंपाउंडिंग के लिए। और कंपाउंड। नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट कितना रेट है हमारे पास?
3.2% है। तो ऑफ कोर्स सिंपल इंटरेस्ट वाली रेट बेटर है, क्योंकि कंपाउंडिंग में कम मिल रहा है, सिंपल वाले में ज्यादा मिल रहा है। लेकिन सर कंपाउंड वाली भले ही कम है, लेकिन आगे इसमें और ज्यादा मिलेगा ना। क्या कह रहे हो? सर अगर अपन दोनों में बराबर इन्वेस्टमेंट करें तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर तो इंटरेस्ट जो है वो हर बार हर साल बराबर मिलेगा, हाँ, लेकिन कंपाउंड के अंदर और बढ़ता रहेगा ना, तो इससे कंपाउंड बेटर हो जाएगा ना आगे। बट अभी यहाँ बेटर है क्या? अभी तो आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है ना, अभी आपके पास टाइम अच्छा, पीरियड नहीं है। 1 ईयर का ही देखना है। हाँ, अभी तो आपके पास जब टाइम पीरियड नहीं है, हम सीधा इफेक्टिव रेट निकाल रहे हैं। तो इफेक्टिव रेट को हमने कंपेयर किया, तो जो बेटर है अपन वो ले लेंगे। लेकिन जहां पर टाइम भी होगा, तो वहां पर फिर अपन उसके अकॉर्डिंग अमाउंट लेकर के चेक कर सकते हैं। यस सर। ओके सर। ओके, अब आती है अपनी एक्सरसाइज 4B। तो इसमें एक तो आता है प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4 में। अब 4 वैसे देखा जाए तो ये इस टाइप का कोई एग्जाम्पल दिया नहीं इन्होंने, लेकिन पीछे क्वेश्चन दे दिया। तो हम इसको करते हैं पहले 4th को। अ मशीन इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो ये हो गया हमारा WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन वर ₹1,00,000। ये उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है। एंड इट्स अल्टीमेट स्क्रैप वैल्यू इज 30,000। ये स्क्रैप वैल्यू। द इफेक्टिव लाइफ ऑफ मशीन, तो मशीन की लाइफ कितनी है ये बताना है। अब क्योंकि हमने अकाउंट्स 2 साल पढ़ी है, 2 साल क्या 2.5 साल पढ़ी है, या उससे ज्यादा भी पढ़ी होगी, तो हम ये चीज कैलकुलेट तो कर सकते हैं। अकाउंट्स के मेथड भी लगा के, थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक तरीका तो सिंपल क्या होता है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता, नो प्रॉब्लम, हमारे पास तरीका क्या है, WDV कैसे निकालते हैं, हमने खूब किया होगा क्लास 11th में भी, फाउंडेशन में भी। अभी 1,00,000, 1,00,000 में से क्या करो, -20%, कितना आता है? 80,000 आया। एक बार करो कैलकुलेटर पे। Yes. चलो, पहले अपन ने 1,00,000 में से माइनस किया 20%। अब इसमें से फिर माइनस कर दो 20%, कितना आया? 64,000. 64,000। फिर माइनस करो 20%, 51200। कब तक माइनस करते रहेंगे? जब तक 30,000 से नीचे नहीं आ जाए हम। फिर से माइनस करो 20%, 4960. 4960। फिर से माइनस करो 20%, 32,768. 32,768। अभी भी ज्यादा है, हम थोड़ा और माइनस करते हैं। 20। 26,214.4. यस, 26,214। ये हमारे पास आ गया। अब देखो, हम अल्टीमेटली 30 से नीचे पहुंच चुके हैं, तो हमने कितनी बार माइनस किया वो चेक करते हैं। ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर एंड सिक्स्थ ईयर। सिक्स्थ के एंड में हम कहां पहुंच गए? 26,214। लेकिन हमें तो कितना चाहिए? 30,000। फिफ्थ ईयर के एंड का फिगर क्या था? 32। सिक्स्थ ईयर के एंड का फिगर 26। मतलब फिफ्थ एंड सिक्स्थ ईयर के बीच में कहीं ना कहीं आएगा 30,000। 30,000 ये सर लाई करेगा 5.4। Yes, that's बिटवीन 5. फिफ्थ ईयर एंड सिक्स्थ ईयर। 5.4। फिफ्थ ईयर में वैल्यू कितनी है? 32,768। 5.4 ईयर अप्रॉक्स। क्या करेंगे? चलो, अब क्या करना है, हमें देखना है कि 32,000 से 768 से 30,000 तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो हमने क्या किया, इनका डिफरेंस निकाला। तो हमने लिखा 32,768 माइनस 30,000। यहां तक हमें पहुंचना है, जबकि पूरे साल भर में हम कितना डिफरेंस अचीव कर रहे हैं? पूरे साल भर में 32,768 माइनस 26,214, इतना डिफरेंस है, और उसमें से हमें 30,000 तक पहुंचना है। अब इसको डिवाइड करके देखो कितना आता है, एंड डिनोमिनेटर कितना Six आएगा? five 6,554. डिनोमिनेटर
6554। यस, अब डिवाइड करके देखो कितना आता है। 0.42 0.42। 0.422 यस, तो अब आपको क्या करना था, हमें यहाँ पे लेना ये 5 ईयर और 5 के ऊपर कितना जाना है, कितना टाइम, 0.42। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 5.42 ईयर्स। 0.4 approx. ओके सर। ठीक है, और उसके अलावा हम चाहे तो और क्या लगा सकते थे कि जैसे हमारा नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, 1+i⁻n। कब, जब वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज होती है, लेकिन जब कम होती है तो डेप्रिसिएशन होता है, तो माइनस कर देंगे, 1-i⁻n। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 1-0.20 की पावर। अब पावर आपको सेट करनी है इस तरह से कि हम 30,000, अब 30,000 1 लाख का कितना होता है, एक तरह से 30%, या कह दो 0.3। तो जब तक इसमें 0.3 अचीव नहीं हो जाता तब तक हमें पावर लगाते रहनी है। तो हमने जब पावर 1 निकाला तो कितना आया, पावर 1 निकाला तो 0.8 आया। हमने किया 1 माइनस 0.2 तो 0.8। अब पावर 2 लगा दिया, मतलब इनटू इक्वल टू कर दिया, 0.64 तो कितना आ गया, 0.64। फिर इक्वल टू दबाया तो 0.512। 512। फिर इक्वल टू दबाया 0.4096। फिर आपने फिर इक्वल टू दबाया 0.32768। और लास्ट में एक और इक्वल टू दबाया तो 0.26214। तो फिगर आप देख सकते हैं यहाँ डेसिमल के अंदर आ रहे हैं, और ऊपर वहां पर अपन ने जो फिगर निकाले थे वो अमाउंट के अंदर थे। तो चीज वही है, बस तरीका थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी आपको देखना था कि इन दोनों के बीच में आएगा 0.30, वो आएगा, और फिर सर हमारा यही तरीका है, इसी तरीके से हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और 0.42 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर बिकम्स 5.42 ईयर्स। सर आपने इतनी फास्ट कैलकुलेशन कैसे की? क्या हुआ? सर आपने इतनी फास्ट कैलकुलेशन कैसे की? स्क्वायर वाली। कैलकुलेटर भी है और प्लस अपना माइंड भी अपन यूज करते हैं थोड़ा कैलकुलेशन के वक्त। तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो अपनी स्पीड डबल फास्ट हो जाती है। तो भी सर बहुत तेज है। अपने को मेन ये माइंड की प्रैक्टिस बहुत करनी है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको मजा आएगा, सिर्फ अभी नहीं, जिंदगी भर। यस सर। क्योंकि कैलकुलेशन ऐसी चीज है जो आपको हर जगह काम आएगी। वो कंपलसरी नहीं है कि आप अगर लाइक टीचर बनोगे तो ही काम आएगा, टीचर नहीं, बाकी आप मार्केट में कहीं भी जा रहे हो तो अगर अपन कोई भी शॉपिंग करते हैं तो अगला क्या करता है, अच्छा डिस्काउंट निकालते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, अपन सीधा उसको फिगर पहले बता देते हैं ये फिगर आ रहा है, तो वो शॉक हो जाता है कि मैंने तो अभी तक निकाला ही नहीं, मैं अभी अभी तक टाइप ही कर रहा हूँ और आपने फिगर निकाल दिया। तो जब आप ऐसी चीज करोगे ना तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मैं तो प्रैक्टिकली ऐसा ही करता हूँ। तो भी सर कैसे निकाली सर, जैसे 6 के अंदर 26 6 में 6th ईयर का सर आपने इतना फास्ट निकाला ना, 0.2621 इतना फास्ट। ये तो अपन ने डायरेक्ट कैलकुलेटर पे निकाला, अपना तो क्या करना है सीधा सा, जो अपन ने किया 1 माइनस 0.2 की पावर 1 है तो ये 0.8 आ गया। फिर आपने इनटू इक्वल टू दबाया तो सेकेंड ईयर का आ गया, फिर इक्वल टू दबाया थर्ड ईयर का, फिर इक्वल टू फोर्थ ईयर का, फिफ्थ का और सिक्स का। आपको सिर्फ इक्वल टू दबाना है। ये ट्रिक्स कैलकुलेटर की है जो आपको आनी चाहिए। यस सर। चलिए ओके, अब नेक्स्ट है इस टाइप का एक क्वेश्चन है, सिक्स्थ वाला, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। The population of a town increases every year by 2% of the population at the beginning of that year. मतलब अगर आज पॉपुलेशन 100 है तो एक साल बाद 102 हो गई, फिर उस 102 का 2% बढ़ेगा अगली बार, फिर उसके बाद उसका भी 2% बढ़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन है, कहा ये हमारी रेट ऑफ ग्रोथ है। The number of years by which the total increase in population be 40%, तो 40% तक बढ़ने में कितने साल लग जाएंगे ये अपन को बताना है। तो कैसे करेंगे इसको? से कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यस, तो आपको बस निकालना है एन कितना टाइम लगेगा। तो हम करेंगे 1 सर हो जाएगा
प्लस 2%, 0.02, और पावर निकालनी है तो इनटू इक्वल टू। और आप इक्वल टू कब तक करते रहोगे, कब तक करते रहोगे, जब तक ये आपको 1.40 नहीं मिल जाए तब तक आपको इक्वल टू करते रहना है। यस सर। तो आप कितनी बार इक्वल टू दबा रहे हो एक बार चेक कर लो, जिन लोगों ने नहीं किया है। 17 टाइम्स आप अगर इक्वल टू 17 की पावर अगर आप निकालोगे तब जाकर के आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 17 साल लगेंगे पॉपुलेशन को 40% से बढ़ने में। Yes, sir. चलिए आगे, आई थिंक सबके Yes, sir. ओके परफेक्ट। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते ही आते हैं, फिक्स है और बहुत आसान क्वेश्चन है। दिखने में लगता है पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, लेकिन आसान है। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट on a certain sum of money invested for 3 years at 6% per annum is 110.16, then the principal is। प्रिंसिपल क्या होगा? अब जिसने कर लिया है वो अपनी टेक्निक्स पहले बताएं, किस तरह से आपने अप्लाई किया है, शॉर्ट मेथड यूज किया है कि नहीं, वो देख लेते हैं। Sir, change into 100 का Q upon R square into 300 plus R. क्या किया आपने? सबसे पहले चेंज Change into 100 का Q. एक सेकेंड, आपका क्वेश्चन ये रहा। हाँ हाँ ठीक है। Upon में R square into 300 plus R. इंटू 300 प्लस आर। 300 क्यों किया? थ्री हंड्रेड क्यों किया आपने? 3 साल की Sir, बात कर रहा है इसलिए। हाँ. ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, अगर इसको लॉजिकली समझे कि हमारे पास टाइम कितना है, 3 इयर्स, टाइम 3 इयर्स, रेट है हमारे पास 6%, और डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट ये है 110.16। ठीक है। अब आपको क्या समझना है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो टोटल 3 साल में कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है। हमको पता है 1 साल का 6 मिलेगा, तो 3 साल का कितना मिलेगा? 18%। और अगर अपन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो अभी जस्ट अपन ने पढ़ा इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला 1 प्लस आई की पावर n, तो 1.06 की पावर 3 कितना होता है? 4.096। 1.191016। तो यहां से क्या आ जाएगी अपनी इफेक्टिव रेट, -1 करते हैं इसमें से क्या आ गई अपनी इफेक्टिव रेट, दैट इज 19% या 0.191016, 19.1016%। फर्क कितना है दोनों में? या तो इसको डेसिमल में भी रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0.18 रख सकते हैं, और यहाँ पर 0.191016 कैसे भी रखें, नो प्रॉब्लम। अब क्या करना है आपको? डिफरेंस बाय डिफरेंस करना है, चेंज अपॉन चेंज। ये फॉर्मूला बहुत जगह आपने पढ़ा होगा, स्टैट्स में भी, इकोनॉमिक्स में भी, चेंज अपॉन चेंज। जैसे अपन डिमांड में पढ़ते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो सेम वैसे ही करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेंज चेंज लिखेंगे किसके अंदर? रुपीस के अंदर। फिर अपॉन अपन क्या करेंगे, चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, चेंज इन इंटरेस्ट। तो रुपीस में कितना चेंज था? 110.16। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 0.011016। डिवाइड कर लो, डिवाइड करने से सीधा आपका आंसर आ जाएगा 10,000। बस। तो अब अगर अपन इसको डायरेक्टली करते हैं, ये तो अपन ने समझा इसलिए पूरा टाइम लगाया, बाकी इसको अपन अगर ऐसे ही करते हैं तो विद इन 10 to 15 सेकेंड्स आपके पास आंसर होता है।
क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो अपन को सामने दिख गया था, 3 इंटू 6 18%। कंपाउंड के लिए अपन ने इफेक्टिव रेट निकाल ली, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, हाथ और रेट आती है। फिर माइनस कर लेंगे इसका, तो क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। और एक डिफरेंस क्वेश्चन में दे रखा है, डिवाइड किया और सीधा 15 सेकंड के अंदर आपका आंसर। बस। तो ऐसे क्वेश्चन जिसको ट्रिक पता है वो 15 सेकंड में भी कर सकता है, जिसको नहीं पता उसको 5 मिनट में भी शायद नहीं होगा। और ट्रिक हमेशा आपको जोड़ना है लॉजिक के साथ में। लॉजिक से कनेक्ट कर दिया तो वो ट्रिक आप भूलोगे नहीं। अदरवाइज अगर फॉर्मूला रटा तो फॉर्मूले में रटने में कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएं। एग्जाम में अक्सर एग्जाम होने के बाद मोस्टली बच्चे ही कहते हैं जो कभी रह जाते हैं, उनके कमेंट्स नहीं आते कि एग्जाम में हमें याद ही नहीं आया इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना था या कौन सी ट्रिक लगाएं। तो हमेशा ट्रिक को जहां तक पॉसिबल है लॉजिक से कनेक्ट कर दो। तो अगर आपको लॉजिक पता है तो आप कभी ट्रिक भूलोगे ही नहीं। और फॉर्मूला कम से कम याद रखना अगर जहां ट्रिक अवेलेबल है। सर ये वाला क्वेश्चन मतलब 2 या 3 साल से ज्यादा ऊपर का थोड़ी आता होगा। 2 या 3 साल से ज्यादा का भी आता है कैसे, 4-6 साल का? नहीं नहीं नहीं, ये हमेशा नॉर्मल ईयर्स का ही आता है, ज्यादा ईयर्स का नहीं आता। तो सर डायरेक्ट ऑप्शन से ही निकाल लेंगे, वो डायरेक्ट कैलकुलेशन हाँ कर। बिल्कुल, उससे भी कर सकते हैं वो। मैं कह अच्छा। रहा हूँ ना, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो ना, कि कई बार ऐसा होगा एक क्वेश्चन को आप 4 तरीके से कर सकते हो। जो आपको पहले याद आता है और जो आपके लिए शॉर्ट पड़ता है, आप वो ट्रिक यूज कर लो। किसी को ऑप्शन ज्यादा अच्छा लगता है, वो सूटेबल होता है, क्योंकि इस तरह की कैलकुलेशन में कोई कोई फंस जाते हैं। किसी को लगता है कि नहीं ये वाला आसान है, कैलकुलेशन में पहले में आंसर नहीं हुआ तो लास्ट वाले में कई बार हुआ तो वो सबकी थिंकिंग अलग अलग है। तो इसलिए जैसा अपन को सूट करे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये कौन बोल रहा है? यस सर, यस। ओके, तो ये हो गया अपने पास। फिर बाकी ये सिंपल है, ये सिंपल है। यस, ट्वेल्थ में क्या दिक्कत आ रही थी? ट्वेल्थ में क्या है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2400 फॉर 2 years एंड 5%। वैसे तो सिंपल है, कौन बताएगा? एक ने डाउट पूछा है हमारा ये। एनीवन, कौन आंसर करेगा? तो मैं बताता हूँ। इतने टाइम में 2 बार सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। अब बताओ फटाफट कौन निकालेगा, कैसे निकालेंगे? पहले तो टेस्ट के लिए सर क्या 6 करेंगे? आएगा आंसर इसका। कितना आ रहा है? 6। सर इसका आंसर 6 आएगा। यस 6 आएगा। क्वेश्चन ने क्या बोला? यस द सर, मेरे डिफरेंस भी 6 आ रहा बिटवीन, है। यस 6 आ रहा है, परफेक्ट। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, किसके ऊपर निकालना है? तो 2400 पे निकालना है। दिस इज द प्रिंसिपल फॉर 2 years, 2 साल के लिए। रेट है 5%। तो हम क्या करेंगे, सिंपली पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे। फटाफट करना है कैलकुलेटर पे, 2400 इंटू 5% इंटू 2 years, या आगे आपका 240। 240 फिर कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है 2400 इंटू 246 1.05 की पावर 2, और माइनस कर देंगे वापस 2400, तो ये आ गया आपका 246। तो डिफरेंस अमाउंट 246 माइनस 240, दैट इज ₹6। 6 रुपए का फर्क आएगा इन दोनों के अंदर। 6। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे भी कर सकते हैं ना, 24,000 क्या कह रहे हो? 24,000 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 2 साल का हो तो 24,000 प्लस 5%, फिर वापस प्लस 5%, फिर माइनस 24,000 कैलकुलेटर पे। हाँ बिल्कुल, वो आप कर सकते हो। कंपाउंड के लिए कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ऐड करना है तो उसके अंदर हो ही रहा है ऑटोमेटिक, कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बस मेन वो चीज आप कब कर पा रहे हो जो आपको लॉजिक समझ में आ गया कि फर्स्ट ईयर में ये ऐड हो गया, अब उस पर ये मैं ऐड कर सकता हूँ, अब ये ऐड कर सकता हूँ। तो जहां आपको लॉजिक पता लग रहा है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पर बात करते हैं एन्यूटी की, और इसका मतलब क्या होता है पहले आज का मीनिंग समझते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अगर मीनिंग क्लियर होगा ना तो फिर इसके जो फॉर्मूलेज हैं या इसका कॉन्सेप्ट है वो अपन आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। तो इसलिए पहले अपन इसका मीनिंग को समझते हैं। कई बार अपन ने अपने पेरेंट्स या अपने को कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए, और इन्वेस्ट हमेशा रेगुलर करना चाहिए। तो हमेशा रेगुलरिटी की वैल्यू ज्यादा होती है। रेगुलर या हम कहते हैं कंसिस्टेंसी, इसकी हमेशा इंपॉर्टेंस है, चाहे वो लाइक मनी के मामले में हो, या फिर हमारी स्टडीज के बारे में हो, या किसी जॉब के बारे में है, बिजनेस के बारे में है। ये दो चीज हर जगह होनी चाहिए। जितना रेगुलर हम काम करेंगे, जितनी कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, तो उतनी ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। तो उसी तरह का एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे इन्वेस्टमेंट के अंदर, बैंक्स के अंदर, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हर महीने इक्वल अमाउंट पे करते हैं या हर साल इक्वल अमाउंट पे करते हैं। दैट इज बेसिकली नोन एज एन्यूटी इन सिंपल टर्म्स। सो इक्वल अमाउंट ऑफ मनी रेगुलरली, लाइक एवरी मंथ या एवरी ईयर। तो पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जैसे हर साल अपने पास आता है प्रीमियम, अपन ने 10 लाख का अपना इंश्योरेंस करवा रखा है और हर साल उसकी इंस्टॉलमेंट आती है मान लो 6,000 रुपीज। तो एवरी ईयर एक फिक्स टाइम पीरियड पे हमें वो पे करना होता है। सिमिलरली रेंट ऑफ द हाउस, अगर हमारा रेंटेड हाउस है तो फिक्स है कि हमें एवरी मंथ उसका रेंट पे करना ही पड़ेगा। उसी तरह से होम लोन अगर अपन ने ले रखा है, दैट इज ईएमआई, एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट। व्हीकल हमने लिया, उसके ऊपर लोन लिया तो उसकी ईएमआई। तो ये सारे तो बात हो गई हमारे एक्सपेंसेस की, कि कुछ हम बड़े एक्सपेंसेस ऐसे करते हैं जिसका हर महीने या हर साल हमें पेमेंट करना होता है रेगुलर बेसिस पे। तो मेन चीज यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट अमाउंट होता है जनरली, और वो होता है रेगुलरली। तो टाइम पीरियड बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पेमेंट में भी 1 मंथ, 1 क्वार्टर या 1 ईयर, किसी भी एक पैटर्न के ऊपर हम उसको फिक्स कर सकते हैं। नाउ